Students, we were studying structure of cockroach, that is morphology and anatomy. Morphology हमने last lecture में पढ़ लिया था, anatomy भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. So let's start with anatomy. Anatomy means internal structure जो भी होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, right? Morphological characters means the characters which are visible from outside. You can look and you can say that yes, it has got two pair of wings, antennae and eyes and all that. Anatomy means the structures which are inside, जैसे कि lungs है, heart है, pharynx है, क्या चीज़ें हैं उस हिसाब से आप anatomy को consider करते हो. So anatomy of cockroach हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट लेट्स रिवाइज एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं कॉकरोच की कि क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिमिलर टू आर्स. हमारे में जैसा सीक्वेंस है जो चीज़ें हैं वैसे हैं, बट कुछ चीज़ें अलग है. जैसे हमारे में स्टमक है, इनमें क्रॉप है, काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं. So alimentary canal present in the body cavity. See, we know that cockroach belongs to arthropoda and arthropoda में कंप्लीट बॉडी कैविटी आपको देखने को मिल जाएगी. सो जो इसकी पूरी बॉडी होती है आप 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो, फोर गट, मिड गट एंड हिंड गट, राइट. हमारे में आप जैसे कि हेड, नेक एंड ट्रंक में करते हो, इन देम यू कैन कंसिडर एज फोर गट, मिड गट एंड हिंड गट. अब फोर गट में क्या चीज़ें आती हैं, यू कैन सी इन द फिगर एंड देन यू कैन डिस्कस कि फोर गट में कहाँ तक आएगा. देख लो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस मच पार्ट. और आपको ये जो पार्ट अलग करके दिखा रखा है, दिस वन, ये ऐसा अलग नहीं होता है. दिस इज़ गोइंग टू बी अरेंज्ड ओवर हियर. बट आपको समझाने के लिए क्या किया है कि ये पार्ट को ऐसे साइड पे रिमूव करके दिखाया है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट. सो फोर गट में क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो जो माउथ है, बॉडी होने वाली है, तो उसको आपने 3 पार्ट में किया है फोर गट में. तो कैसे होगा, माउथ विल इज गोइंग टू ओपन इनटू फेरिंग्स. ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन, लेट मी ड्रॉ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्ट. ये पार्ट है फेरिंग्स. फेरिंग्स से जैसे आप प्रोड्यूस करोगे द एलोंगेटेड रीजन, दिस इज ईसोफेगस. एंड एज यू प्रोसीड अहेड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रॉप. ये क्रॉप क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू आवर स्टमक, जिसमें कि स्टोरेज होगा फूड का. यहाँ पे भी वॉट एवर फूड दे आर कंज्यूमिंग इट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड हियर फॉर सम टाइम. ठीक है, फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे, गीजार्ड है. देखो, एक छोटा सा टाइनी सा स्ट्रक्चर है गीजार्ड. गीजार्ड में क्या होने वाला है, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करेंगे. सी, हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम जैसे ही माउथ में फूड रखते हैं, सो मेस्टिकेट होके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होके तब अंदर जाता है. बट इनमें क्या होगा, माउथ पार्ट्स तो होंगे, आपने पढ़ा है लैबियम, लैब्रम एंड ऑल दैट. सो वहाँ पे भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होंगे, बट फर्दर इन द बॉडी दे आर गोइंग टू बी फिजिकली मेस्टिकेटेड. वो कैसे होगा, यू कीप अंडरलाइनिंग इन योर एनसीईआरटी कि क्या चीज़ें हैं. आपने क्या देखा, फेरिंग्स है. फेरिंग्स वाज लीडिंग टू ईसोफेगस. ईसोफेगस वाज ओपनिंग इनटू अ क्रॉप. उसका क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड है. क्रॉप के नीचे क्या आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज गीजार्ड. और गीजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, राइट. इट हैज़ आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड इनर थिन. आउटर और इनर थिक थिन मसल्स क्यों हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको काइटिन के कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस मिलेंगे, उसको आप टीथ कहते हो. ओके, दे आर नॉट लाइक आर टीथ बट दे आर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट एट गीजार्ड. और उसका काम क्या होने वाला है, उसका काम होने वाला है ग्राइंड करना फूड पार्टिकल को. ओके, सो ओवर हियर यू कैन सी दैट गीजार्ड का जहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स के लिए हेल्प करने वाले हैं. नाउ यू कैन सी द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. यू नो क्यूटिकल इज़ अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा शाइनी लुक आपको कॉकरोच को प्रोवाइड करेगा, राइट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, what is location of gastric CK. See, whenever you study cockroach, no, आपको हर एक ऑर्गन का, हर एक स्ट्रक्चर का लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ है और फंक्शन पता होना चाहिए. देखो यहाँ पे हेपेटिक CK कहाँ पे है, यू कैन डिफ्रेंशिएट ओवर हियर ओनली.
ओके, यू कैन सी ये सारे जो निकल रहे हैं ऑल दीज आर हेपेटिक सी के। वेयर इज़ इट लोकेटेड? फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे। फोरगट कहाँ तक था? यहाँ तक था, आपके गीजार्ड तक। मिड गट कहाँ से शुरू हो रहा है? ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसके बाद से ये पूरा पार्ट जो है वो मिड गट है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हें आप हेपेटिक सी के कहने वाले हो। और उसका फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करना। इट मीन्स व्हेन द फूड इज एंटरिंग थ्रू द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, देन गीजार्ड में और फाइन मेस्टिकेशन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर जब ये मिडगट की तरफ जाने लगेगा तो क्या होगा? ये जो सीके हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मिड गट के बाद क्या होने वाला है। अब मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पे ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, सी हियर, मिड गट कहाँ तक है? यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, फाइन। हिंड गट ये है। सो यू कैन सी दैट मिड गट और हिंड गट के बीच में कुछ स्ट्रक्चर है, ये वाले हेयरी स्ट्रक्चर से एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। सो सी ईच स्ट्रक्चर यू आर सीइंग एंड देन उसका फंक्शन क्या है वो भी देख रहे हो, और लोकेशन क्या है। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट हेपेटिक सीके इज प्रेजेंट, फंक्शन इज secretion of digestive juices. At the junction of midgut and hindgut, Malpighian tubules are present, function is it is going to help in excretion, right? और नंबर भी याद रखना है कि कितने प्रेजेंट होने वाले हैं, 100 to 150 येलो कलर्ड। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द कलर। ठीक है, फिर क्या एक और चीज़ स्पेसिफाई की हुई है, द हिंड गट इज़ ब्रॉडर देन द मिड गट। और फाइनली जो हिंड गट है 3 चीज़ों में आगे जाके डिवाइड होने वाला है, दैट इज़ इलियम, कॉलम एंड रेक्टम। देखते हैं कहाँ पे है। यू कैन सी दैट इट इज़ एक्चुअली ब्रॉडर, है ना। जब आप कंपेयर करो मिड गट और हिंड गट को तो देखो ये ब्रॉडर है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है हिंड गट का दैट इज़ इलियम, जो सेंटर का ब्रॉड पार्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी कॉलन, और जो लास्ट का ब्रॉड पार्ट है जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एनस, जिससे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज रेक्टम। ठीक है, सो ये रही आपकी एलिमेंट्री कैनाल की बात। मुंह से खाना गया एंड वॉट एवर डाइजेशन हैड टू टेक प्लेस, सब कुछ डाइजेशन हो गया, एंड वॉट एवर वेस्ट वॉज देयर दैट ऑल केम थ्रू रेक्टम, एंड ऑल्सो रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर आ गया। ठीक है, और इनमें भी होगा रेक्टम एंड देन एनस। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सो आपको अगर लिखना हो आपकी बुक में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर्क्यूलेटरी सिस्टम है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्ट। लेकिन जब आप कॉकरोच की बात करते हो तो इसमें वेल डेवलप्ड हार्ट प्रेजेंट नहीं होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? वास्कुलर सिस्टम जो है इनमें ओपन है। यू ऑलरेडी नो कि ओपन एंड क्लोज दो टाइप के वास्कुलर सिस्टम हो रहा होगा, एंड ऑल द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। ये एक चीज़ हो गया ओपन का। अब दूसरा हो गया कि जो इनमें ब्लड होगा वो रेड कलर का ब्लड नहीं होने वाला है। ठीक है, सो देख लो ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड हैं और ये ओपन इनटू अ स्पेस कॉल्ड एज हीमोसील, क्योंकि देखो कोई स्पेशल प्लेस नहीं है इनके बॉडी में। सो वॉट एवर द सेंट्रल कैविटीज़ देयर इट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड विद द ब्लड, और इनका जो ब्लड होगा उसे आप क्या कहोगे? आप इसे हीमोलिम्फ कहोगे। ठीक है, जिसे कि आप ब्लड कहते हो कॉकरोच का। और हीमोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? जो कैविटी है, जो स्पेस है जिसे आप हीमोसील कहते हो उसके अंदर, राइट। सो इन स्कूल वी विल ट्राई टू डाइसेक्ट आउट कॉकरोच। अगर मिलता है, पॉसिबल होता है, इफ टाइम परमिट्स आई विल शो यू कि हाउ इज़ हीमोलिम्फ एंड हाउ इज़ द हीमोसील कैविटी प्रेजेंट। अब जो हीमोलिम्फ की बात कर रहे हो ब्लड की, सो हमारी बॉडी में रेड ब्लड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है वो बिल्कुल भी रेड नहीं होता है, थोड़ा येलोइश यू कैन कंसिडर होता है। ओके, सो हियर ओनली it is written that it is composed of colorless plasma and hemocytes, मीन्स जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड सेल्स होने वाले हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू गिव अ कलरलेस अपीयरेंस। अब हमने ब्लड की बात कर ली, अब हार्ट कैसा होगा कॉकरोच के अंदर? हमारी तरह कुछ वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं होने वाला है। हार्ट जो है वो कैसा होगा? एलोंगेटेड ट्यूब, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और कहाँ होगा? लोकेशन आपको पता होना चाहिए।
along the mid dorsal line of thorax and abdomen. It means कि जो हेड था, हेड के बाद आपने पढ़ा था कि थोरैक्स था 3 पार्ट, है ना, प्रो मीजो मेटा, एंड देन उसके नीचे जो एब्डोमिनल पार्ट था डॉर्सल, मतलब कि पीछे की साइड से यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हार्ट का फंक्शन करेगा. प्लीज़ रिमेंबर द लोकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स. आई विल शो यू कि कैसा चेम्बर है, विथ ऑस्टिया ऑन ईदर साइड. ऑस्टिया क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, सो आई हैव अनदर पिक्चर फॉर यू, इन दैट यू कैन सी इजीली. ये रहा, देखो. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट है, ये रहा. ठीक है, एंड ये सारे वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं है. जब आप एक को जूम करके देखोगे ऐसे, तो यू कैन सी कि दे आर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. जो फनल आप लैब में यूज़ करते हो या किचन में यूज़ करते हो उसकी तरह है. विथ ऑस्टिया, ऑस्टिया और ऑस्टिया मीन्स वॉट, कि वी कैन टेल दैट दे आर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसके थ्रू क्या होगा, वॉट एवर ब्लड इज़ गोइंग टू बी देयर वो एंटर होगा, एंटर होके प्यूरीफाई होके, एंड व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी आयोटा. आयोटा क्या होता है, यहाँ से जो प्यूरीफाइड ब्लड होगा वो वापस से चला जाएगा अपने रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स की तरफ. सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. हमने ऑस्टिया देख लिया, फनल शेप्ड हार्ट देख लिया. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कॉकरोच इज़ इम्पॉर्टेंट. वन क्वेश्चन फिक्स ही है नीट में कि आना ही आना है. ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग दैट थोरैक्स और एब्डोमेन के ऊपर होता है, फनल शेप्ड होता है. ऑस्टिया ऑन ईदर साइड मीन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है दोनों साइड पे. नाउ ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस आप इसे कहते हो जो वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं है. दे आर सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, यू कैन से दैट कैविटी, बिकॉज ब्लड वेसल तो इसमें डेवलप्ड है नहीं. सो उस स्ट्रक्चर की हेल्प से ऑस्टिया के अंदर ब्लड जाने वाला है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. के पंप होके ऑक्सीजनेटेड होके, एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू गो बैक टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स. सो ये बात हो गई आपके किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की. एलिमेंट्री सिस्टम डन, ओके, सर्कुलेटरी डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में भी सेम चीज़ हैं, ट्रैकिया है, ट्रैक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स हैं, बट इनमें क्या है, लंग्स ऐसा कुछ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है. इनमें ट्रैकिया ही है, वो नेटवर्क फॉर्म करेगा और इसी से रेस्पिरेशन करेंगे. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. ठीक है, इट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स. देखते हैं क्या है स्पाइरिकल्स, याद रखना है, दे आर कॉल्ड एज यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और लोकेशन क्या होगा, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. चलो देख लेते हैं कहाँ पे है स्पाइरिकल्स. ठीक है, ये रहा. हियर यू कैन सी वेयर आर द स्पाइरिकल्स. दीज आर थोरैसिक स्पाइरिकल्स, एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स, एंड ये सारे स्पाइरिकल्स है. देख लो क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर ऑल स्पाइरिकल्स. ठीक है, एंड वी सॉ कि लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे होने वाला है, और सेंट्रल पे क्या होगा, हार्ट पे होगा, हार्ट होगा. लेटरल साइड पे यू कैन सी दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट. नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट ये जो कनेक्ट, ये जो आपको साइड से दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल ट्रैक्यूल्स. ओके, ट्रैकिया डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे ट्रैक्यूल्स में, और यही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे देख लो अब क्या लिखा है, लेट अस रीड वन मोर टाइम कि 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स. हम अब काउंट कर लेंगे कि क्या 10 थे कि नहीं थे. सो 10 स्मॉल होल्स होंगे जिसे आप कहोगे स्पाइरिकल्स, और वो लेटरल साइड पे होंगे. एंड थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब, और वो बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड हो रहे थे ट्रैक्यूल्स में. राइट, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनका फंक्शन क्या होगा, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स. मीन्स मोस्टली जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने वाला है वो इनके ही हेल्प से होने वाला है. चलो एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या 10 है, हमने बोला ना 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. इसमें हमें 9 ही मिला है, बट एक्चुअली में यू कैन से दैट 10 होते हैं.
है ना। ये जो आपको फिगर दे रखा है मे बी ये वेल डेवलप्ड ना हो, एडल्ट ना हो, दैट इज़ वाई वी कैन सी 9, राइट। चलिए अब क्या करना है, ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर। ये स्पिंक्टर आप अंडरलाइन कर लो, यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस ऑल्सो कि स्पिंक्टर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, स्पिंक्टर मसल्स जो कि ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपका जो टैप होता है, नल होता है, उसे आप ओपन क्लोज कर सकते हो उसके वाल से, वैसे ही यहाँ पे जो स्पिंक्टर मसल्स हैं दे कैन रेगुलेट, दे कैन, अगर स्पिंक्टर मसल रिलैक्स होगा तो एक्सचेंज होने वाला है, अगर रिलैक्स नहीं होगा तो नो एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, मोस्टली डिफ्यूजन से होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि रेस्पिरेशन कैसे होगा कॉकरोच में, ठीक है। सो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स आपको पता है मूवमेंट विल बी फ्रॉम, इट विल बी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो वो क्या होगा, डिफ्यूज़ करके बॉडी के अंदर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज़ गोइंग टू बी मोर इनसाइड द कॉकरोच बॉडी एंड सो इट इज़ गोइंग टू डिफ्यूज़ आउट इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये बात कर ही लिया है कि एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट क्या प्रेजेंट था, मालपीजियन ट्यूबल्स प्रेजेंट थे। यू नो दैट दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। अब हर एक मालपीजियन ट्यूबल की अगर आप बात करो, ऐसे हर एक स्ट्रक्चर की बात करो, तो दे आर गोइंग टू हैव स्मॉल सीलिया, ठीक है, सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होने वाला है, और वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट बॉडी का जो भी वेस्ट होने वाला है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करने वाले हैं, यूरिक एसिड में। इन एनिमल किंगडम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सारे एनिमल्स एक ही तरीके का वेस्ट नहीं डिस्चार्ज करते, है ना। कुछ यूरिया करते हैं, कुछ यूरिक एसिड करते हैं, कुछ अमोनिया करते हैं। तो बिकॉज दे डिस्चार्ज यूरिक एसिड एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, हम इन्हें कहेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड, कुछ और भी ग्लैंड होने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हमारी बॉडी में कैसे होता है कि यूरेथ्रा है एंड देन किडनीज हैं एंड देन देर आर यूरेटर्स एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स, सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये आपको डिटेल में बोर्ड के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इन नीट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं। एंड देखो आपको एक ही क्वेश्चन आने वाला है, फ्रॉग कॉकरोच दोनों में से एक एक, अर्थवॉर्म में से भी आ सकता है एक, तो उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशेंट होती है, बिकॉज वो एक क्वेश्चन के लिए आपको मॉड्यूल में 50 पेजेस का पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, राइट। सो इफ़ यू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आया था, है ना। यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कॉकरोच से पूछे गए हैं, सब कुछ एनसीईआरटी में से ही पूछे गए हैं, बाहर से नहीं है। सो नो नीड टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा फॉर कॉकरोच, है ना, नीट के लिए। सो अब नर्वस सिस्टम की जब आप बात करते हो तो क्या है स्पेशल इनमें, हमारी बॉडी में जैसे न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, यहाँ पे न्यूरॉन्स जैसा कुछ नहीं होता, दे हैव गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया क्या होता है, वी विल शो यू। Ganglia is paired by longitudinal is joined by longitudinal connectives on the ventral side. It means कि चलो आपको दिखा देते हैं कि कैसा होगा, ये रहा कुछ। आपको जो गैंग्लिया की हम बात करें, हमारे में जो न्यूरॉन्स होता है, हियर यू कैन सी दे आर गैंग्लिया, सो दिस इज वन, दिस इज गैंग्लिया, दिस इज गैंग्लिया। नाउ यू कैन सी दैट दे आर जॉइंड विथ लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कनेक्टिव्स हैं जो जॉइन हैं। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है आपको देखो जॉइन करा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द वेंट्रल साइड। सो आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना है थियोरी पे, जो भी लिखा गया है लाइन बाय लाइन आपको समझना है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। क्या बोला है, पेड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्टेड है कौन सी साइड, वेंट्रल साइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी गैंग्लिया इज गोइंग टू बी देयर, 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। इतने ही होने वाले हैं, वी कैन काउंट इट, राइट, 3 and 6, सो ये रहा 1 2 and 3
ये 3 हो गए क्या, ये है थोरैक्स के, एक एक सब में होंगे, है ना, ये देखो प्रोथोरेसिक में, मीजो में और मेटा में, तीनों में एक एक। एंड देन व्हेन यू गो टू एब्डोमेन 6 आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो ये रहे 6 प्रेजेंट रहे। नाउ लेट्स है, वही मेन चीज़ है। अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। द नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। आपने देखा है कि थोरैक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है, और हेड में भी गैंग्लिया प्रेजेंट है। वी विल सी विच गैंग्लिया इज देयर। द हेड होल्ड्स बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड के अंदर बहुत कम नर्वस सिस्टम है, मेजॉरिटी इज गोइंग टू बी देयर इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, while the rest is situated along the ventral part of the body. This is very very important, यहीं से question आया है। If you understand that if the head of cockroach is cut off, ठीक है, it will still live for long as 1 week, ये underline कर लो। यही question था कि अगर cockroach, if head of the cockroach is cut, it can live for 1 week. The reason was, reason दे रखे थे आपको, इसमें से सही चूज़ करना था। तो क्या reason है? बिकॉज इसका जो मोस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो हेड में नहीं है, कहाँ है, थोरैक्स में और एब्डोमेन में है। दैट इज़ वाई इट कैन सर्वाइव। सो अगर आपने ये पढ़ा होता तो +4 मार्क्स आपके इजीली आगे ऐड हो गए होते नीट में, ठीक है। हेड में क्या होगा, एक द ब्रेन, जो आप मेन ब्रेन कहते हो, जो हेड में लोकेटेड होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज सुप्रा ईसोफेजियल और ईसोफेगियल गैंग्लियन। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा और रेगुलेट करेगा किसको, एंटेने को, आई को, मैक्सिलरी पाल्प एंड लेबियल पाल्प। मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प क्या होता है, पहले तो यहाँ पे देख लो कि ये क्या है। सब ईसोफेजियल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। यही रेगुलेट करने वाला है किसको, आपके सेंस ऑर्गन्स को, एंटेने को, आइज़ को, ओके। नाउ वी सॉ कि और भी क्या चीज़ों को रेगुलेट करेगा, ये रहा देखो मैक्सिलरी पाल्प। अपने माउथ पार्ट्स में मैक्सिलरी पाल्प क्या है, ये इट मीन्स मूवमेंट, ठीक है। माउथ पार्ट का मूवमेंट इसी स्ट्रक्चर से तो होगा। इवन लैबियल पाल्प, सो ये भी देखो, ये भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लैबियम का, जो कि मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। सो ऑल दीज फंक्शंस जो कि माउथ पार्ट से, हेड पार्ट से रिलेटेड है, वो सब कुछ कौन कंट्रोल करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सब ईसोफेगियल गैंग्लियन, राइट। सो ये रहा। अब एक और चीज़, और हाँ, एनल सर्काई भी, यू सॉ दैट लास्ट पार्ट पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी के लिए, सेंस करने के लिए, सेंस ऑर्गन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, उसमें भी होगा। नाउ अब क्या बात कर रहे हैं हम कि इनका जो, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स, ये सारे हमने अभी देख लिया, ओके। द कंपाउंड आई, अब कंपाउंड आई क्या होता है, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंपाउंड आई में बहुत सारे स्मॉल आई, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, सिंगल आई जिसे आप कहते हो ओमेटिडिया, ठीक है, बहुत सारे ओमेटिडिया मिलके, सपोज ये कंपाउंड आई है, तो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आई देखने को मिलेंगे, और ईच स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओमेटिडिया। और इस तरीके से जो विजन होने वाला है वो मोज़ैक विजन होगा। इट मीन्स, यू इमेजिन कि आपने एक मिरर लिया, उसको आपने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके आपने वो मिरर को रखा नीचे, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू लुक एट योर फेस। आपको कैसा दिखेगा, पार्ट पार्ट में दिखेगा ना मोज़ैक, वैसे ही इनको भी कैसा विजन दिखाई देता है, मोज़ैक विजन इज़ गोइंग टू बी सीन। क्या बोल रहे हैं, देखो कि with the help of several ommatidia, cockroach can receive signal or images of objects. This kind of vision is called as mosaic vision. With more sensitivity ज़्यादा होने वाली है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिखने वाला है। रेजोल्यूशन उनका इमेज का बहुत अच्छा आ रहा है, उसे फील कर सके। नाउ वन थिंग वी मिस्ड इन बिटवीन, सो ओमेटिडिया कितने होंगे, 2000, अबाउट 2000 हो सकते हैं। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस ऑल्सो। और कंपाउंड आई का लोकेशन क्या होने वाला है, डॉर्सल सरफेस पे होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में लोकेशन क्या है, वी हैव वेंट्रल, राइट, बट दे आर गोइंग टू हैव डॉर्सल आई।
ओके और इस वजह से क्या होता है कि देखो उनमें रेजोल्यूशन उतना क्लियर नहीं होता. इट मीन्स अगर डे लाइट में अगर विजन की बात करो तो उन्हें इतना क्लियर इमेज नहीं दिखाई देने वाला है. दैट इज़ वाई टू बी ऑन सेफर साइड दे आर गोइंग टू बी कमिंग आउट एट नाइट. सो नॉक्टर्नल विजन आप इसे कह सकते हो. ठीक है, चलिए. सो आज के लिए वी विल कीप दिस मच. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर लेंगे. फाइन, चलिए. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ यू कैन आस्क मी.